नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कांवड़ यात्रा धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। यहां कंधे पर कांवड़ रखकर भोले के भक्त बम बम का जयघोष को झूम रहे हैं। कांवड़ यात्रा इस बार पूरे उत्साह के साथ चल रही है। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य को निकल रहे हैं। भोलों के आगमन से सहारनपुर की सड़कें पूरी तरह भगवामय हो गई। कोई अपने परिवार में शांति के लिए कांवड़ लेकर आया है तो किसी ने राष्ट्र की सुरक्षा का भाव मन में लेकर कांवड़ कंधे पर उठाया है। कुछ कांवड़ियों का कहना है उनकी मनोकामना तो बाबा खुद ही पूरी कर देते हैं। कांवड़ियों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। वैसे ही कांवड़ सेवा शिविरों में सेवादार भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं। ऐसा ही नगर में लगे स्वेच्छा से शिविर में भोलों की नगरवासी लगातार सेवा कर रहे हैं। शिविरों में कांवड़ियों को चाय, नाश्ता, भोजन, विश्राम, स्नान और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा जेल चुंगी पर कांवड़ शिविर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष संजीव राणा द्वारा रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजीव राणा व जिलाध्यक्ष विनीत शर्मा ने कहा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। हिंदू समाज आदिकाल से ही भगवान शिव की आराधना और भक्ति के साथ साथ इसे समरसता पर्व के रूप में मनाता है। इस शुभ अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री सुरेंद्र बुगाती, जिला उपाध्यक्ष संजय सैनी, कार्यालय प्रभारी विक्की, जिला महामंत्री सुशील भारती, जिला कोषाध्यक्ष अखिल कश्यप, अनिता कश्यप, अजय, अवनीश मौजूद रहे। बोलेगी बोल बम 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 बम। सभी समस्त कांवड़ यात्रियों को, सभी शिव भक्तों को अखिल भारत हिंदू महासभा उनके आगमन पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। अखिल भारत हिंदू महासभा सभी समस्त शिव भक्तों के लिए आज कैंप लगाया गया है अखिल भारत की ओर से। गंगोह कोतवाली प्रांगण में आयोजित समाधान दिवस पर तहसीलदार राधेश्याम और नायब तहसीलदार परवीन कुमार शर्मा ने क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर कराया। अधिकतर समस्याओं का समाधान मौके पर ही कराया गया। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी जसवीर सिंह, एसआई जयवीर सिंह, लेखपाल वासुदेव, राम नायक, अरविंद कुमार, देव कौशिक एवं ईश्वर दयाल गोयल सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर थाना सदर बाजार पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ रेलवे स्टेशन सहित आसपास के क्षेत्र में चलाया सघन चेकिंग अभियान। थाना प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह और एलआईयू टीम के साथ चप्पे चप्पे की बारीकी के साथ चेकिंग की गई। साथ ही रेलवे स्टेशन पर घूम रहे लोगों से भी वार्ता की। इस दौरान एलआईयू इंस्पेक्टर रामप्यारी, कांस्टेबल आवेश नागर, कांस्टेबल राहुल छोकर शेखर, इंतजारुल हसन चेकिंग टीम के साथ मौजूद रहे। भारत की बढ़ती जनसंख्या पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने कहा, जल्द बने जनसंख्या नियंत्रण कानून। हिंदू संगठन से जुड़े शक्ति राणा ने बताया कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बीमारी की तरह है, इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगनी चाहिए। जिस देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उस देश में भूखमरी, बेरोजगारी भी साथ साथ जन्म लेती है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जनसंख्या कानून बनाना जरूरी है। अपना नाम बताइए। शक्ति राणा। शक्ति राणा जी, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके ऊपर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि देश हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द। बेहट के गांव संसारपुर में हजरत मौलाना मुकर्रम हुसैन संसारपुरी के इंतकाल की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। हजरत की नमाज जनाजा मगरिब की नमाज के बाद अदा की गई। लोगों ने नम आंखों से हजरत को सुपुर्द एवं खाक किया। हजरत मुकर्रम हुसैन संसारपुरी खलीफा ए अजल हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह के खलीफा थे। हजरत की एक झलक पाने को देश भर से लोगों की भीड़ संसारपुर पहुंची। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को निकलवाया।
देवबंद में चोरों के हौसले बुलंद। देर रात एक किरायान की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लाखों का सामान चोरी किया है। सुबह के समय जब दुकान स्वामी बशीर अहमद ने दुकान का शटर खोला तो गल्ले का ताला टूटा। देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। जब उसने गल्ले को चेक किया तो उसमें रखी हजारों की नकदी लेकर अज्ञात रफू चक्कर हो गए। पीड़ित दुकानदार ने चोरों के विरुद्ध ही तहरीर, पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रशीद अहमद। क्या मामला है यहाँ? ये रात चोरी हुई है। रात बिल्कुल सही बंद करके गए थे। रात को कोई ऊपर से उतरा है और अपना गले में से गला फाड़ के दराज का ताला तोड़ के सारे पैसे ले गए उठा कर। कितने पैसे ले गए? भैया तो गिने में थे, 2-3 दिन की दुकानदारी थी इसमें। कुछ अंदाजा होगा? 50-60 हज़ार रुपये तो कम से कम हो गए। तो तहरीर दिया आपने? पुलिस तहरीर दे रहे हैं। हरिद्वार में गंगा जल लेने गए कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। हरिद्वार जनपद के नारसन बॉर्डर से कांवड़ पट्टी पर चल रहे कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत व अभिनंदन का शुभारंभ किया। हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए बैरागी कैंप, शंकराचार्य चौक, हरकी पैड़ी और अपर रोड पहुंचे। पुष्प वर्षा करते समय दृश्य देखने लायक था। कांवड़िए अपने ऊपर पुष्प वर्षा होते देख भाव विभोर हो रहे थे और आपस में सरकार द्वारा किए जा रहे स्वागत व अभिनंदन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के समय बम बम बोले की गूंज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की देवभूमि में हर तरफ से स्वागत हो, सत्कार हो और उनकी हर तरफ की सेवा की जाए, उसमें कोई कमी न रहे। ए मौत के फरिश्ते, तेरी पसंद भी क्या खूब थी, तूने फूल भी वो चुना जो चमन को वीरान कर गया। हजरत मौलाना मुकर्रम हुसैन संसारपुरी वो शख्सियत थी जिनकी जियारत करने के लिए देश भर से लोग गांव संसारपुर में हजरत के आवास पर पहुंचते थे। हजरत मुकर्रम हुसैन संसारपुरी के इंतकाल से घाट क्षेत्र वीरान हो गए और हजरत हम सब को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत मुकर्रम हुसैन संसारपुरी की जियारत करने के लिए मुस्लिम ही नहीं, हिंदू लोग भी जियारत करने के लिए उनके पास पहुंचते थे। हजरत के इंतकाल की खबर सुनकर हर किसी की आंखें नम थीं। रुड़की में नगर निगम के सामने किन्नर ग्रुप के द्वारा शिव भक्तों को फल व पेयजल वितरित किया गया। हीना किन्नर व आशु किन्नर ग्रुप के द्वारा रुड़की के नगर निगम के सामने कैंप में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों को सेवार्थ भाव से केले व कोल्ड ड्रिंक्स से वितरित किया गया। आशु किन्नर ने बताया, कांवड़ यात्रा के दौरान अपने ग्रुप के द्वारा वर्षों से शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा करते आ रहे हैं और धर्म लाभ कमा रहे हैं। पहले तो सभी मेरे रुड़की वासी को नमस्कार और मैं आशु रावत रुड़की से हूँ, आपकी सेवा समाज सेविका हूँ। आज हमारी तरफ से छोटा सा ही वितरण अपना जल पान का अपना जो शिव भक्त हमारे गंगा जल लेके आ रहे हैं हरिद्वार से और अपने अपने धाम को अपने अपने घर को जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा अपना ये जलपान हम कर रहे हैं हमारी तरफ से, किन्नर समाज की तरफ से। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जितने भी शिव भक्त हमारे आ रहे हैं, है ना, उनको हमारे दिल से उनको दुआ है कि वो अपना राज्य को अपने घर जाएं। गंगा सरसावा में अंबाला रोड पर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्तों की सेवा के लिए सांवरिया कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। सांवरिया कांवड़ शिविर का शुभारंभ दीपांकर महाराज ने फीता काटकर किया। इस दौरान सनी कौशिक, देवेंद्र कौशिक, राव इखलाल, पंकज रोहिला, सुनील राणा, नीलू सैनी, राकेश साहनी मौजूद रहे। भक्ति की नहीं, ये भक्ति के अभिप्राय की यात्रा है। ऐसी प्रचंड यात्रा में 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पैदल चलना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना और वहां जाकर के जल चढ़ाना, ये मात्र साधारण जल नहीं है। ये जल आध्यात्मिकता, यात्रा और सनातन के स्वर्ण काल का है। तो ये जल जब महादेव पर चढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि निसंदेह ये सकारात्मक समूचे भारत के लिए है, निसंदेह समूचे भारत के। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कांवड़ मेला क्षेत्र के मालवीय घाट, ऋषि कुल से लेकर मेला नियंत्रण भवन सीसीआर तक भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने मालवीय घाट, ऋषिकुल से मुख्य कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए शंकराचार्य चौक, चंडी चौक, बिड़ला घाट स्थित टाटा वाले बाबा की समाधि, संजू मेमोरियल ट्रस्ट, आनंदमयी सेवा सदन, होटल गंगा, श्री भोलागिरी धर्मशाला, राजसत्ता गेस्ट हाउस होते हुए मोटर बोट से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था देख तैराक दल के कार्यों की भी सराहना की।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली तोमर एवं महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली तोमर ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से गलत तथ्यों के आधार पर पूछताछ किया जाना संवैधानिक हितों के खिलाफ है। सोनिया गांधी द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया गया है, जांच की जा रही है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेसियों को प्रताड़ित करना चाहती है। हमारा ये प्रदर्शन सभी हमारे कांग्रेस जन, हमारे प्रदेश के सचिवगण, हमें महानगर अध्यक्ष, सभी फ्रंटल के हमारे जिला अध्यक्ष और सभी कांग्रेस जन, ये जो ईडी का खेल केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो चीजें 2014 में क्लियर हो चुकी थी, जो केस 2014 में बंद हो चुका था क्योंकि किसी तरह का कोई फॉल्ट, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं मिली, उसके बाद केवल सरकार की एक बदले की भावना, मैं कहूंगा कि सरकार एक बदले की भावना से काम कर रही है। एक 75 साल की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, 75 साल की महिला जो कि कोविड मानसून की बारिश से सब्जियों को नुकसान होने के कारण सब्जियों के दाम में इजाफा हो गया है, जिससे आम जन को अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है। मंडी में जाने के बाद सब्जी रसोई घर आने तक 30% और महंगाई हो जाती है, जिससे रसोई घर का बजट बिगड़ गया है। किसानों का कहना है कि अच्छी बारिश से जहां धान व गन्ने में बारिश वरदान साबित हुई है, वहीं सब्जियों के लिए ये आफत बन गई है, जिससे बेलदार सब्जियों के दाम आसमान छू गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सर्वांगीण विकास किया है। अब 37 किलोमीटर रोड रोजाना बनती है, पहले 12 किलोमीटर बनती थी। सिस्टम वही है, लोग वही हैं, लेकिन पहले प्लान चुनाव के वक्त बनते थे, लेकिन अब समयबद्ध काम होता है। जनमंच प्रेक्षागृह में मोदी @20 पुस्तक के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शहरवासियों को सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने किताब का सार समझते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 20 साल की राजनीति के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी मांगेराम, मेयर संजीव वालिया, विधायक मुकेश चौधरी, विधायक देवेंद्र निम, विधायक कीरत सिंह, विधायक राजीव गुम्बर, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व IPS विजय गर्ग, श्री राम ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्र कुल के श्रेष्ठ, पूर्व विधायक महावीर राणा, जगपाल सिंह, महिपाल सिंह माजरा, लाजकृष्ण गांधी, जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन मौजूद रहे। आप पे कोई कितना भी कोई हमला करे, कुछ भी करे, आपने शांत रहना, अपना बस बचाव करते रहना है। और इसीलिए शायद कश्मीर की यह हालत इस प्रकार से हुई, क्योंकि हम बार बार समस्या को कालीन के नीचे छुपाते चले गए। हम बार बार मुस्लिम समाज द्वारा सेवा भाव से कावड़ी को किए गए फल वितरित। सरसावा के शाहजहांपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल पेश कर मुस्लिम समाज ने हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर फल वितरित किए। मुस्लिम समाज द्वारा किए गए कार्यों की चारों ओर हो रही है सराहना। CBSE के वार्षिक परीक्षा फल घोषित होने पर द दून वैली पब्लिक स्कूल में सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कॉलेज चेयरमैन राजकिशोर गुप्ता एवं प्रधानाचार्य सीमा शर्मा ने कहा, ये सब बच्चे उनके माता पिता व हमारे स्टाफ की मेहनत है। जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, समस्त स्कूल स्टाफ के द्वारा बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कॉलेज के मैनेजर मोहम्मद आजम, अंजलि आनंद, वाइस प्रिंसिपल अर्चना शर्मा, ब्रांच हेड लैली विंग सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मेहनत की है और निश्चित रूप से वो लगातार उनकी मेहनत का ये फल है कि अभिभावक भी, टीचर भी और स्कूल भी अपना पूरा प्रयास करता है जिससे कि बच्चे सफल हों और हमारे बच्चों को ये न लगे कि हम एक छोटे कस्बे से पढ़ के आए हैं। बाहर जहाँ भी ये एडमिशन लेंगे, कम से कम उनको ये लगे कि हमने। कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के इस समर में सहारनपुर की धरती 3 रंगों भक्ति, सेवा, सौहार्द से सरोबार हो गई। जहां कंधे पर कांवड़ रखकर भोले के भक्त बम बम का जय घोष कर रहे हैं, वहीं सहारनपुर के आम और खास जन भोलों की सेवा में जुट गए हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक कांवड़ियों की सेवा कर सौहार्द का संदेश देकर गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत कर रहे हैं। पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ सपा नेता काजी इमरान मसूद के प्रतिनिधि काजी फरहान द्वारा शिव भक्तों को जलवे फूटी के पैकेट वितरित किए गए। हम चंडीगढ़ से आए हैं और हरिद्वार से कांवड़ उठाई है और सकेतड़ी धाम है पंचकुला में, शिव जी का मंदिर है, वहाँ लेके कांवड़ जाएंगे। हम कल चले थे सुबह 5:30 बजे। एक थीम है हमारी, ये भोले की कांवड़ उठाई है, उसके साथ साथ हमने एक थीम भी बनाई है कि रक्तदान महादान है। रक्तदान भी करते हैं ना हमारा शिविर लगता है रक्तदान का, तो उसके लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि रक्तदान एक महादान है और रक्तदान करना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।